वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 और 27 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। 25वें श्लोक तक अर्जुन डरकर भगवान की विनती, प्रार्थना, स्तुति करने लगे और इस श्लोक में भी वह यही कह रहे हैं। ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वेशः एव अवनीपाल संगः भीष्मः द्रोणः सुतपुत्रः तथा असौ स अस्मदीय अपि योधमुख्ययः वक्रतानि च त्वरमाणाः विष्यन्ति दृष्टकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णत उत्तमांगः। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सभी के सब पुत्र आपके विकराल डाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में भयंकर तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। तो यहां अर्जुन ने भविष्य को विश्व रूप के दर्शन में देखा और वो कहने लगी कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदायों सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मर चुके हैं। और पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके डाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात मर रहे हैं। और कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत भयंकर सा एक विभीत भगवान का विश्व रूप में दर्शन देखा। इसकी यदि और आध्यात्म के हिसाब से व्याख्या करें तो वह बहुत उचित होगी। यहां कह रहे हैं कि हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रौपद आदि जो मुख्य मुख्य युद्ध लोग हैं, योद्धा लोग हैं, वे सबके सब धर्म के पक्ष में और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण और प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध में आए थे। भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वो इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म जी ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज हूं सो हरि हैं न शास्त्र गढ़ा, आज जो हरि हैं न शास्त्र गढ़ा हूं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म की प्रतिज्ञा बनी और भगवान की प्रतिज्ञा टूटी। अब दूसरा चरित्र है द्रोण का। द्रोणाचार्य
दुर्योधन का अन्न खाकर उसके वृत्ति भोगी हो रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर इस युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित कर्म को समझकर युद्ध से उपरत हो जाते हैं। तो यहाँ इसलिए कुछ चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, अमी चत्वाम दृष्टा शस्त्र पुत्रा सर्वे। दुर्योधन के पक्ष में जितने भी राजा लोग और जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, वो पहले अध्याय के 23वें श्लोक में दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं। उन सभी राजाओं के समूह के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 के 100 पुत्र विकराल डाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्रताणीत त्वरमाणा विषयंती दृष्टा करालानि भयानकानि। विराट रूप में चाहे भगवान में प्रवेश कर रहे हो, चाहे भगवान के मुख में जाएं, एक ही लीला है, पर भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अर्थात मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप ही। आगे लिखे हैं, के चिद्वग्लग्ना दशनानांतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णात् मांगया। जैसे खाद्य पदार्थों के कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुख में प्रविष्ट होने से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले गए और कई चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और डाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिया। तो इसका शंका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है तो वह भी मेरे विराट रूप में देख ले। यह बात 11वें अर्थात इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कही। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। यह बात उसने गीता के 2 अध्याय के 6वें श्लोक में प्रश्न किया। इसलिए संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताने की कोशिश की कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। और आगे अर्जुन द्वारा प्रसन्न करने पर भगवान ने यही बात कही। यह बात अभी आपको 32वें और 33वें 34वें श्लोक में सुनने को मिलेगी। इन इंग्लिश, एंड ऑल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र with a host of princes, Bhishma, Drona, and that son of Shudra, Karna, of the charioteer, with the warrior chief of ours, enter hurrying into thy mouth terrible with task and fearful to behold. Some are found sticking in the gap betwixt the teeth with their heads crushed to powder. Some people are describing these two shlokas a little differently. They mentioned all those sons of Dhritarashtra with the collected kings and Bhishma, Drona, and son of Sutra, and the chief warriors of our side are dashing into your fearsome mouth with the terrible teeth. Some of them can be seen head smashed and attached to the joint of the teeth. इस तरह अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने भविष्य के जो निकट भविष्य, सानिध्य भविष्य जिसको कहते हैं, उसके दर्शन कराए और आगे यह समझाने की कोशिश की कि अभी भविष्य में
जो होने वाला है वह तुम देखो। तो आज के इस 26वें और 27वें श्लोक से जो हमें शिक्षा मिलती है वह यह मिलती है कि भगवान हमें किसी न किसी बहाने से यह बोध कराते हैं कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो उन बातों को हम बिना भविष्य दृष्टा के भी समझ सकते हैं। वह गीता हमें समझाती है, क्योंकि गीता जीवन जीने का सरल, सीधा, स्पष्ट, उचित साधन बतलाती है। और गीता आत्मा से परमात्मा को कैसे मिलाया जाए उस पथ का प्रदर्शन करती है। तो यहाँ बार बार ऋषि वेदव्यास जी यह लिखने की, हमें यह समझाने की, हमें यह बताने की, हमारे जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबका कर्ता भगवान है। हमको अनाशक्ति भाव से भगवान की कृपा समझकर अपना स्वकर्म करना हमारी आत्मा को परमात्मा के चरमोत्कृष्ट स्तर तक ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, अनासक्ति भाव। नंबर 2, स्वधर्म और स्वकर्म का पूर्ण पालन। और नंबर 3, प्रभु की कृपा पात्र होना। तो आज के इस श्लोकों की व्याख्या में इतना ही, और आगे फिर मिलते हैं, फिर आपसे समझते हैं और कुछ चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।